नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए हैं तब से ही अरविंद केजरीवाल पर मानो संकट के बादल जो हैं वो ऐसे मंडरा रहे हैं कि छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो देखिए ये सोचकर बाहर आए थे कि अब मैं बाहर जाऊंगा, दिल्ली में चुनाव प्रचार करूंगा, मेरी जो बची आम आदमी पार्टी की 18 सीटें हैं उन पर जोरदार प्रचार करके सभी तमाम जगहों पर जहां जहां मैंने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं वहां आम आदमी पार्टी का कब्जा कर लूंगा। लेकिन किसको पता था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और जेल से बाहर आते ही उन पर ऐसी गाज गिरेगी, ऐसा मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूटेगा कि अब उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। मुद्दा उठा है स्वाति मालीवाल का। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे उनके सीएम निवास पर तमाम नेता इकट्ठे हुए थे। तमाम एक तरह से कहें तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तमाम नेता उनके घर पहुंचे थे। तमाम नेताओं ने एक तरह से कहें तो उनका स्वागत करने के लिए, उनकी एक तरह से उनकी खुशी में शामिल होने के लिए नेता उनके घर पहुंचे। लेकिन स्वाति मालीवाल का मुद्दा उनके सीएम निवास से ऐसे उठा कि अब वो मुद्दा तूल पकड़ चुका है। इस पूरे मुद्दे के बारे में और अब स्वाति मालीवाल का आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आम आदमी पार्टी की रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माही, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि आप जिस तरह से देख रही हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को जिस प्रकार की ये घटना हुई है, स्वाति मालीवाल ने, पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है। पहले तो उन्होंने अपने बयान नहीं दर्ज किए, उन्होंने फोन कॉल करा, फोन कॉल गया पुलिस स्टेशन वो पहुंची, लेकिन उन्होंने औपचारिक तौर पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उसके बाद माही देखिए कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि स्वाति मालीवाल अब इस पूरे मुद्दे में आखिर आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या उनकी कोई रणनीति रहेगी आगे बढ़ने की, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये सब कर रही है। क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, इसमें जिस तरीके से पूरे मामले में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे जब स्वाति मालीवाल ये आरोप लगाती हैं, संजय सिंह आते हैं और स्वाति मालीवाल के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन वहीं पर जब आतिशी आती हैं तो फिर उनके अगेंस्ट में बोलती हैं। और कहीं ना कहीं इसके पहले जब आपने देखा होगा कि उन्होंने आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन जो एक वीडियो सामने आती है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं विभव कुमार पे हावी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आप ये पक्ष एक आप देख रही हैं। फिर उसके बाद जो आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरा में कि वो उनके जो वहां पर होमगार्ड थी, लेडी होमगार्ड, कहीं ना कहीं उसके साथ वो बदसलूकी करते हुए नजर आई, उनका हाथ झटकते हुए नजर आई। तो इसमें तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं वो खुद से आम आदमी पार्टी के ऊपर ना कोई कार्रवाई कर रही है, ना फिर उनको जाने भी दे रही हैं। एक होता है ना कि ना उगल रही हैं और ना निगलने दे रही हैं, इस तरीके की कार्रवाई। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है वो स्वाति मालीवाल की वजह से बिगड़ता हुआ पूरा नजर आ रहा है। और इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके पहले जब वो वहां से जब मारपीट का वो जिस तरीके से इल्जाम लगा के निकलती हैं वो पूरी फिट रहती हैं, लेकिन जब वो मीडिया उनके सामने जाती हैं तो आपने देखा होगा कि वो चल नहीं पा रही है, इस तरीके का वो बिहेव करती हैं। तो इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब स्वाति मालीवाल के ऊपर ही सवाल उठने चालू हो गए हैं, क्योंकि वो महिला आयोग की इतनी सीनियर पद पर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ अगर इतना गलत व्यवहार हुआ है तो उनको उतना सोचना नहीं चाहिए। और राज्यसभा की वो सांसद भी हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत पैमाना सेट किया है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो यहाँ बढ़ती है, हमें जरूर दिखाई दे रही है। आपने एक बात का जिक्र करा, उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रही हैं, जब वो पुलिस थाने जाती हैं तब वो बिल्कुल ठीक होती हैं, एक तरह से कहें तो तंदुरुस्त होती हैं, मीडिया के सामने आती है तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ पता नहीं कितना कुछ, कैसी ऐसी घटना, ऐसा एक तरह से कहें तो ऐसा सुलूक उनके साथ कर दिया गया कि उनके चेहरे पे वो प्रताड़ना साफ तौर पर हम देख रहे हैं, हमें पता लग रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये उठता है तब भी कि अभी हमने जिस तरह से देखा कि स्वाति मालीवाल का कल एक बयान जो वायरल हुआ, उस बयान में उन्होंने ये कहा और सीधे तौर पर उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पर जब उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने ये बात कही कि अगर मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल से बाहर होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हम ट्वीट पढ़ के अपने दर्शकों को जरूर बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एक लाइन आप देखें, ये जो एक वाक्य कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होते तो आज मेरे साथ ये घटना
नहीं हुई होती। आपको लगता है क्या ये संकेत है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए, और ये एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संकेत है कि अब मनीष सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अगर श्रुति ये देखा जाए तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे ये नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आतिशी कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के ऊपर ही इल्जाम लगा रही है, संजय सिंह उनको खुले तौर पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहीं अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, मनीष सिसोदिया जेल में है और स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बोलते हुए नजर आ रही है। तो आप देखिए किस तरीके का आपस में ही कहीं ना कहीं खिचड़ी पकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये बात निकल कर आई थी कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल की जो चेयर है वहां की राज्यसभा सांसद की सदस्यता वो अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके केस में बहुत ज्यादा मदद की थी और वो संजय सिंह को बाहर निकालने में भी उन्होंने मदद की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अरविंद केजरीवाल का वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ ज्यादा है और वो स्वाति मालीवाल की जो कुर्सी है उसको लेकर उनको सौंपना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर वो बयान भी देती है स्वाति मालीवाल तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर मनीष सिसोदिया रहते तो अरविंद केजरीवाल के विपक्ष में जाकर कुछ उनके लिए बड़ा एक्शन ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। या संजय सिंह ही बाहर है तो वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाया जा रहा है। लेकिन अगर पूरा समीकरण आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल तो वहां पर मौजूद थे बंगले पे, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और वो साफ तौर पर उससे बचते हुए नजर आते हैं। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो उस पर साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, माइक साइड में हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो आप सोचिए कि वो सीएम होके नहीं बोलना चाहते तो उनके पार्टी में चाहे मनीष सिसोदिया होते या संजय सिंह या आतिशी जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी सहमति होगी। और जिस तरीके से विभव वाली बात है तो विभव वाली बात इसके पहले स्वाति मालीवाल का कहीं ना कहीं उनसे पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विभव कुमार से, क्योंकि विभव कुमार स्वाति मालीवाल के अंडर में काम करते थे और उसके बाद जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो स्वाति मालीवाल उनको एज अ अपना जूनियर ट्रीट करते हुए नजर आई, तो उनको लगा कि इस तरीके की बदसलूकी वो मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा आप ईगो का देखेंगे और कुर्सी का देखेंगे, राज्यसभा सांसदी का जो है पूरा मुद्दा इस बात का लेकर निकल कर आ रहा है और स्वाति मालीवाल उसको कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, कम शब्दों में मुझे ये आपसे ये जवाब की उम्मीद है। देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिल्ली में अब आप देख रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से तो बाहर आ चुके हैं, दिल्ली में कहीं ना कहीं अब आप देख रही हैं आम आदमी पार्टी का जो खुद की जो डूबती नैया थी वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल संभालने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में मौजूदा स्तर जो आम आदमी पार्टी का बना हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको खदेड़ने की कोशिश करेगी? हालांकि खदेड़ने की कोशिश तमाम दिनों से करी भी जा रही है जब से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो गठबंधन में ही आपसी फूट पड़ी हुई है। क्या बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी स्वाति मालीवाल को एक अहम मुद्दा बनाकर? जी बिल्कुल, और ये देखिए चल भी रहा है। स्वाति मालीवाल जिस तरीके से सामने आके कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करे, ये हमारा आपसी का मुद्दा है, हम सुलझा लेंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुखर होते हुए बोलते हुए नजर आई। लेकिन वही बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए तो वहां पर चुप्पी साध लेती है। तो ये पूरा आप देखेंगे जो पूरा चुनावी माहौल है और उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को किस तरीके से गिराकर उसका रणनीति फायदा उठाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है और वो करती हुई भी नजर आ रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से माही ने ये बात समझाई और स्पष्ट तरीके से जो ये मुद्दा आप सामने रखा है कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा आने वाले समय में देखे तो राजनीति का एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जिसमें आम आदमी पार्टी को तो घेरा ही जाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पर हावी होती दिखाई दे सकती है। हालांकि इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष का यानी कांग्रेस का गठबंधन जरूर है, लेकिन गठबंधन में एक अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली का राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में कैसे बदलता है, मतदान पर इस पूरे मामले का आखिर क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।